हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, बीपीएससी एआई का लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये कब तक में आ सकती है और क्या संभावना है इसकी। जैसे प्रोटेस्ट के लिए भी बात कही जा रही है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आपने ये पेपर कटिंग देखी होगी। इस पेपर कटिंग के अंदर कुछ चीजें कही जा रही हैं कि जैसे जुलाई के अंदर आपका ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर कुछ वैकेंसीज के फिल करने की बात कही जा रही है। ये 4009 पोस्ट हैं। ये कौन सी पोस्ट है इसके बारे में बात करेंगे और ये वैकेंसी आखिर कब तक आ सकती है। इतना समय हो गया और अगर अभी मान लीजिए रिलीज नहीं हो रही है तो इसके लिए फिर प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार होना है। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और बीपीएससी एआई के लिए आगे की क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, इसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे। आज जैसे आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट डिकोडर पूरी तरह से फोकस्ड और डेडिकेटेड था, है और रहेगा बीपीएससी एआई के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आप पहले से थोड़ा अवेयर होंगे तो अभी देखिए जो ये न्यूज तैर रही है हर जगह, ग्रामीण कार्य विभाग में जुलाई में होगी 4009 पदों पर बहाली। अब ये बहाली कहाँ किनकी होगी? अभियंता प्रमुख से लेकर के सहायकों तक होगी बहाली। ठीक है ना। ये पटना की संवाददाता पटना की रिपोर्ट है और इसके अंदर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि ग्रामीण कार्य विभाग में इसी साल जुलाई तक करीब 4009 पदों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसके तहत अभियंता प्रमुख से लेकर सहायकों तक की बहाली होगी। इसकी मंजूरी दिसंबर 2023 में मिल चुकी है, मतलब दिसंबर में मिल चुकी है। अब इन पदों पर वित्तीय प्रबंधन का इंतजाम, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ा पैसा वगैरह का मैनेजमेंट हो जाए और फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें जैसे एक बात और है कि पहले इसका जो बजट था इस विभाग के अंदर का, ये 1449 करोड़ का था, जो कि अब बढ़ा करके लगभग 11,000 11,500 करोड़ का कर दिया गया है। मतलब कि लगभग 8-9 गुना इसका बजट बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी देखिए क्या हो रहा है कि कामकाज बहुत बढ़ गए हैं और इन कामकाज को तय समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम करने के लिए विभाग में कई कार्यालयों का सृजन किया गया है। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए अभी वैकेंसी फिल नहीं की गई है। मतलब बात तो ये, काम बढ़ गया है तो वही लोग जो उपस्थित हैं वही लोग कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों होता है। जब एक ही आदमी को इतना सारा काम दे दिया जाता है तो क्या होगा? वहां एक आदमी की जो कैपेसिटी है वो अपने अनुसार करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारा काम आप उसको दे दोगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो होगा क्या? देखिए, 22 प्रमंडल के 22 कार्यालय सहित जांच एवं गुणवत्ता के लिए 108 प्रयोगशाला बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो प्रयोगशाला बनेंगे उनमें भी बहुत सारे वैकेंसी फिल होंगी। और इसका मकसद विभाग के तहत बनने वाले सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण बेहतर गुणवत्ता के साथ समय पर किया जाए। समझ रहे हैं? मतलब खासकर स्पेशली सिविल वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ये बीपीएससी के थ्रू ही होगा, जो एआई वगैरह का होगा। एआई की जो वैकेंसी फिल होगी ये बीपीएससी के थ्रू होगी और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। अभी आप देखिए, इस न्यूज को पुष्टि करती है, मतलब इस न्यूज अभी केवल पेपर कटिंग नहीं है, क्योंकि अपनी सरकार का भी पक्ष कहीं ना कहीं इधर झुकता हुआ नजर आ रहा। देखिए, बिहार में रोजगार, ये तो खैर ठीक है, सरकार का अपना एजेंडा है, लेकिन ये और होगी नियुक्ति, ये सरकार ने कहा है। ठीक है ना। और देखिए, सरकार से क्रिटिकल समय है ना, वो देखिए सरकार निकाले ना निकाले ये सरकार का है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती इतना जल्दी, सरकार को दबाव देना पड़ता है तब निकालती है। ठीक है ना। अभी जैसे आप देख रहे थे, इसके पहले नॉन टेक्निकल की बहुत सारी टीचर्स वगैरह कितनी सारी वैकेंसी ज्वाइनिंग हुई। तो क्या 1000 वैकेंसी एआई की देने में इतना कौन सा इतना बड़ा खर्चा आ रहा है कि सरकार इसको नहीं निकाल रही है? और 4 साल हो गए हैं, 4 ईयर्स हो गए हैं और अभी तक एक भी वैकेंसी 2020 के बाद नहीं निकाली गई है। तो अगर आपको, सिंपल सी बात है, आपको हमें इसकी वैकेंसी निकलवानी है, अगर गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है, जैसे अभी तो संभावना नजर आ रही है कि निकालने वाली है, लेकिन अगर नहीं निकालेगी तो इसके लिए हमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी, तभी आपको ये अधिकार, ये वैकेंसी मिलेगी। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था, हमने इसके बारे में बताया भी था कि 30,547 नए पद इसमें था। पीआरडी, पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर कुछ नए पद निकाले गए थे। और वहां देखिए एआई के लिए अपना, तो क्योंकि स्पेशली एआई है बीपीएससी एआई का, तो यहाँ एआई के लिए 86 पोस्ट थी, करीब 86 पोस्ट वहां दिख रही थी पंचायती राज के अंदर, जो कि बाद में बढ़ करके 118 हो गई थी, 118 पोस्ट के करीब हो गई थी। इसका भी हमने पूरा वीडियो बनाया था। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सभी विभागों के अंदर वैकेंसीज तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इनमें ध्यान नहीं दिया, निकाला नहीं है। शायद उनको लगता है कि आपका संख्या बल कम है, तो आपको कहते हैं ना कि बहरे कानों को सुनाई देने के लिए कुछ ना कुछ धमाका करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए आपको अपना संख्या बल दिखाना होगा।
संख्या बल अगर आपके पास नहीं रहेगा, आप 2-4 लोग जाएंगे, जैसे इसके पहले सॉरी इसके पहले हमारी टीम से कुछ डेलीगेशन गए थे बीपीएससी ऑफिस पटना, वहां गए थे, करीब 15-20 लोग गए थे, और उन्होंने इस बात को रखी थी, जब उन्होंने इस बात को जब रखी थी तो वहां उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही ये निकाली जाएगी चुनाव के बाद, क्योंकि अभी जैसे आचार संहिता वगैरह लगा हुआ, चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को प्रोसेस किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि चुनाव का तो ठीक है, अभी 4 जून को मान लीजिए चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद जो है तो आगे की प्रक्रिया शुरू होंगी। लेकिन मान लीजिए अगर हमें ये दिखाई देता है कि इसमें कुछ ढील या लचर छोड़ी जा रही है, तो इसके लिए हमें कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा और हमें खुद ऐसा प्लान करना होगा सभी स्टूडेंट्स के साथ कि चले सीधे बीपीएससी ऑफिस, और संख्या बल कमजोर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, ये केवल अगर आप स्वार्थ बस देखेंगे कि मैं क्यों जाऊं, मेरे अकेले जाने से क्या होगा, तो देखिए फिर आप बैठे रहिए, ऐसे हमेशा बैठे रहिए, ये चुनाव निकल जाएगा। चुनाव निकल जाएगा मतलब विधानसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में सरकार बहुत क्रिटिकल रहेगी, क्रिटिकल है, क्रिटिकल रहेगी, तो उसी समय पे घेरना बहुत आसान है। मतलब कि घेरने का मतलब ये है कि अपनी वैकेंसी निकलवाना, सभी लोग अपना काम करवाते हैं, ठीक है ना, तो आपको भी यही एक मौका है, इसी टाइम पे सरकार के पास जा करके उनसे पहले तो निवेदन कीजिए, निवेदन करना है, अगर निवेदन नहीं सुनेंगे तो फिर कड़ा प्रोटेस्ट करना है कि आपको ये वैकेंसी देनी पड़ेगी, धरना प्रदर्शन करना है, और ये सभी आप लोग मिल के करेंगे तभी हो पाएगा। किसी अकेले टीचर या किसी कुछ 2-4 लोग के जाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए इस ग्रुप के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप बना है, बीपीएससी एई वैकेंसी फाइट के लिए एक ग्रुप बना है, पटना के नाम से ये ग्रुप बना हुआ है। इसमें सभी एस्पिरेंट्स वो हैं जो इस वैकेंसी को निकलवाने के लिए अपना पूरा जी जान लगाएंगे, दम लगाएंगे, और इसके लिए फाइट करेंगे। नीचे उतरना पड़ा, जमीन में उतरना पड़ा तो जमीन में भी उतरेंगे। ये ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप को पहले तो जाके सबसे पहले ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात, अपने सभी दोस्तों को इस ग्रुप को ज्वाइन कराइए, ठीक। ये ग्रुप केवल और केवल बीपीएससी एई की फाइट के लिए है। वहाँ सभी हमारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, खासकर जो थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वो लोग आपकी बात को थोड़ा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से रख पाएंगे, है ना। तो आपको बस ये करना है, वहाँ संख्या बल बढ़ाना है। वहाँ भी 150-200 लोग हैं करीब, तो आपको वहाँ का संख्या बल कम से कम 1500, 1.5 पे करना है, कुछ भी करके अभी। मतलब कि देखिए, आपका टारगेट ये रखना है कि जैसे देखिए अभी ज्यादातर स्टूडेंट क्या है, हम देखिए जोश के साथ करना, जोश में लेकिन होश होना चाहिए, होश अपना नहीं खोना है। अभी देखिए ज्यादातर अभी हम अगर करते हैं कुछ, तो अभी क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई में लगे हुए हैं, तो हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि एसएससी जेई का जैसे एग्जाम खत्म होगा, मतलब कि 4-5-6 को जो एसएससी जेई का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद ही हम ये प्लान करेंगे, इस ग्रुप में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए कि आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी। सरकार की तरफ से भी बातचीत होगी, और अगर हमें पॉजिटिव कुछ रिमार्क नहीं मिलेगा, ठीक, तो फिर हम मैदान में उतरेंगे। आप सभी को मैदान में उतरना है, आपको, हमें सभी लोग, और फिर अपनी पावर आपको दिखानी होगी, आपको संख्या बल वहां दिखाना होगा, और अपनी बात मजबूती से रखनी पड़ेगी, तभी ये वैकेंसी आएगी। अदरवाइज आप केवल तैयारी ही करते रह जाएंगे। और यकीन मानिए, इस साल अगर वैकेंसी नहीं आई ना, इस साल अगर आप वैकेंसी नहीं निकलवा पाए, तो फिर भूल जाइए 4-5 साल के लिए, समझ रहे हैं ना। और वैकेंसी भी ऐसी आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस उन्होंने 150 पोस्ट दे दिया लॉलीपॉप की तरह, है ना। वैकेंसी एक्चुअल में जितनी खाली है, मतलब आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 1000+ वैकेंसी अभी निकाली जा सकती हैं, अभी की अभी, कोई ऐसी बात नहीं है। जब इतनी सारी वैकेंसीज हैं तो आपको पूरी तरह से एफर्ट लगाना है। जितने भी स्टूडेंट हैं आपके कांटेक्ट में, जितने भी एस्पिरेंट हैं, सभी को जोड़िए इस ग्रुप में। खुद ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए, हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। हम यही कर सकते हैं कि वीडियो बना सकते हैं, आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब संख्या बल जब तक नहीं रहेगा, जब तक कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट है संख्या बल दिखाना। तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें, बस अभी वेट करें, इंतजार करें, हम इसके रिकॉर्डिंग जो भी होगा अपडेट करते रहेंगे टाइम पे। बस इसके लिए आप अपडेट रहिए और तैयार रहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि हाँ, जोश में होश नहीं खोना है ना। ये सेंटेंस याद रखिए, जोश में होश ना खोए, ठीक। मतलब इसका मतलब ये है कि वैकेंसी आ जाएगी तो उसके लिए पढ़ाई भी तो जरूरी है। पढ़ाई को कमजोर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर जुलाई में वैकेंसी आती है
तो आप ये भी मान के चलिए कि जुलाई के अंदर अगर वैकेंसी आ जाती है तो 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में अगर एग्जाम हो जाता है तो क्या अभी आप तैयार हैं पूरी तरह से इस एग्जाम के लिए? अगर तैयार नहीं है तो पढ़ाई को भी उसी स्पीड में कंटिन्यू रखिए। प्रोटेस्ट वगैरह जिस दिन होगा केवल उस दिन जाना है, बाकी फालतू बातें नहीं करनी है, ग्रुप में आपको बताया जाएगा, है ना। फालतू पॉलिटिकल भाषणबाजी ये सब नहीं करनी है। ग्रुप के अंदर आप आएंगे, आप अपना विचार रखेंगे, कोई नया आइडिया होगा वो रखेंगे, और जिस दिन डिसाइड होगा पूरा टीम जिस दिन डिसाइड करेगी उस दिन जाना है। लेकिन हाँ, बाकी टाइम पे अपना पूरा टाइम आपको पढ़ाई में लगाना है। जैसा आपको पता है कि अभी प्रिंसिपल की भी वैकेंसी आई हुई, ITI वाइस प्रिंसिपल की, इसके अंदर भी आपका जो सिलेबस है वो जनरल इंजीनियरिंग का है, मेनली जनरल इंजीनियरिंग प्लस एप्टीट्यूड, है ना। और BPSCI में अगर आप देखते हैं तो वहाँ जनरल इंजीनियरिंग है प्लस आपका सिविल है, मतलब सिविल मतलब क्योंकि देखिए सिविल की स्पेशली ज़्यादा वैकेंसी रहती है, इसलिए सिविल का नाम है, मतलब सिविल का मतलब टेक्निकल है, जनरल इंजीनियरिंग है प्लस जनरल स्टडीज है, ठीक। तो ये 3 पेपर जो है ना, ये मिला के यहाँ बनते हैं 400 नंबर, और यहाँ टोटल बनता है 150 नंबर। तो यहाँ जो आप जनरल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एज कंपेयर टू दिस, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ केवल 50 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पर्टिकुलर इस तरह से लेके चलना है, कि अभी आप जनरल इंजीनियरिंग को बढ़िया डिटेल में पढ़ लीजिए, एप्टीट्यूड भी साथ में पढ़ लीजिए, और ये जब प्रिंसिपल का एग्जाम देखिए 14 जुलाई को है, ठीक है ना। आपको BPSCI में भी टाइम मिलेगा, तो 14 जुलाई को जैसे एग्जाम है तो एग्जाम को दीजिए, फिर उसके बाद आकर के आपको मतलब पूरी तरह से जब ये हो जाए तो फिर GS और सिविल के अंदर मतलब अपना लग जाइए, और फिर इधर अच्छे से करिए, तभी आप निकाल पाएंगे जब आप अभी से पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएंगे। तो जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं बस तैयारी को बूस्ट कर दीजिए, ढीले बिल्कुल मत पड़िए कि वैकेंसी नहीं आएगी। देखिए वैकेंसी अब नहीं आएगी तो कब आएगी? नहीं आएगी तो हम खुद जा करके लड़ेंगे इसके लिए। आप सभी को खुद जाके इसके लिए लड़ना है, अपना हक को मांगना है, मांगना नहीं छीन के लेना है, ठीक। तो वैकेंसी तो आएगी, लेकिन हाँ उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी पढ़ाई कितनी चल रही है, स्टडी कैसी चल रही है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी अच्छे से पढ़िए, एकदम प्रॉपर सबके डिटेल्ड नोट्स। सेल्फ स्टडी में देखिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ एनालिसिस, पहले PYQ का एनालिसिस कर लीजिए, है ना। PYQ को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं। कई स्टूडेंट यही धोखा हो गया पिछली बार, जैसे बहुत सारे लोगों का 1-1, 2-2, 5-5 नंबर से जिनका सिलेक्शन रुका हुआ है, उन्होंने पैटर्न पे जोर नहीं दिया। उन्होंने क्या कर लिया, गेट की जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने सोचा कि हम तो ऑलरेडी पढ़े हुए। अरे भाई साहब, आप गेट की तैयारी किए हुए, आपका अप्रोच पूरा न्यूमेरिकल था। यहाँ का अप्रोच इतना न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ 75% आपका थ्योरेटिकल अप्रोच है। तो इस अप्रोच को लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको PYQ एनालिसिस करनी है, उसके बाद कम से कम आप 20 साल का एनालिसिस करिए। 20 साल का अगर खुद से नहीं कर सकते हैं तो ये एनालिसिस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम इसी के लिए काम कर रही है। अगर आप थोड़ा सा पहले से कॉन्सेप्ट डिकोडर को जानते होंगे तो आपको पता होगा कॉन्सेप्ट डिकोडर पूरी तरह से इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, ठीक। तो 20 साल का नहीं तो कम से कम 4-6 साल का तो एनालिसिस कर ही लीजिए। मतलब 2000 के बाद जितने पेपर्स हुए उन सब का एनालिसिस तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर अप्रेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि कम से कम 4-5 साल का भी लेटेस्ट जो हुए हैं उनकी एनालिसिस कर लीजिए आप, ठीक। एनालिसिस के बाद आप ये देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एनालिसिस देख करके उसके अकॉर्डिंग फिर आप पैटर्न को थोड़ा सा देखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करिए। दूसरी बात, आपको 2 पोर्शन में बिल्कुल भी ढीली पकड़ नहीं करनी है। एक तो जनरल इंजीनियरिंग मान लीजिए अभी आप प्रिंसिपल की करेंगे तो ये तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ इसमें हो जाएगी, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि प्रिंसिपल की तैयारी अभी आप अच्छे से करिए। जैसे देखिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले तो कर ही रहे हैं, उनके पास तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि BPSCI वगैरह में ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। लेकिन जो सिविल वाले कुछ ढीले पड़े हुए हैं, मैं ये देख रहा हूँ सिविल वाले यहाँ पता नहीं क्यों ढीले पड़े, उनको लग रहा है कि हम BPSCI की करेंगे, बढ़िया यहाँ वैकेंसी क्या है। अरे भाई साहब, आप इसकी नहीं करेंगे ना तो आपका जनरल इंजीनियरिंग ये है, ये कमजोर ही रह जाए। कमजोर न रहे इसके लिए आप जनरल इंजीनियरिंग को अच्छे से अभी कर लीजिए, फिर जो टाइम बचेगा उसमें GS आपको अच्छे से करनी है। GS में लोग बहुत मात खाते हैं, यकीन मानिए। GS को आपको लेके चलना है, GS को छोड़ना नहीं है कतई, क्योंकि देखिए टेक्निकल कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों का अच्छा होता ही है। टेक्निकल भी आपको लेके चलना है, टेक्निकल में थ्योरेटिकल अप्रोच लेके चलना है, टेक्निकल में भी थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा लेके चलनी है, समझ रहे हैं ना। तो इसके पैटर्न को पूरी तरह से लेके चलना। अगर आप पैटर्न को लेके नहीं चले ना तो फिर कोई मतलब नहीं है, ये वैकेंसी भी आप अपने हाथ से खो देंगे। और ऐसी वैकेंसी अगर इस बार आ गई ना तो 5 साल बाद तो फिर भूल ही जाइए आप, जैसे 2020 के बाद अभी आप देख रहे हैं क्या हाल है।
तो इस मौके को अगर आप गंवाना नहीं देना चाहते हैं तो वो प्रोटेस्ट वगैरह सब करना है, लेकिन उसके साथ आप होश के साथ तैयारी करें। तैयारी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैंने बता दिया किस तरह से करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सेल्फ से तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको पता है कॉन्सेप्ट डिकोडर ऑलरेडी पूरी टीम इसमें 100% पूरी तरह डेडिकेटेड है। आप जाके देखेंगे कॉन्सेप्ट डिकोडर में बीपीएससी के अलावा कोई और बैच चल ही नहीं रहा, मतलब बीपीएससी एई और बीपीएससी प्रिंसिपल। इसके लिए प्रॉपर हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए प्रॉपर बैच चल रहे हैं। जैसे देखिए बीपीएससी एई का अगर आपको केवल करना है तो ये केवल बीपीएससी एई का बैच है। इसके अंदर सभी पेपर्स 1 से लेकर 6 तक पूरा पेपर्स प्रॉपर कवर किया जा रहा है। वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रॉपर वे में एकदम प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखिए आप बीपीएससी अगर आप आईटीआई प्रिंसिपल के साथ भी करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मुझे जनरल इंजीनियरिंग अच्छे से कर लूंगा और फिर बाद में जीएस, ये जीएस वाला सेक्शन और डिटेल्ड सिविल इंजीनियरिंग बाद में कर लूंगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग तो मैंने कुछ की हुई है, जीएस वाला सेक्शन हो जाएगा और साथ में सिविल इंजीनियरिंग। तो फिर आप उसके लिए हमारा ये चाणक्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चाणक्य बैच के लिए आपको कंप्लीट कोर्स इसके अंदर सब सारा कुछ वही प्रोवाइड किया जा रहा है। बस ये है इसमें बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल प्लस यही दोनों है, कंबाइंड है। तो आप जाके वहाँ हमारे ऐप के अंदर देख सकते हैं। ठीक, आप ये देख सकते हैं सबका डिटेल्स है। इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए कोई भी क्वेरी हो। ये देखिए प्रॉपर सभी क्लासेस वहाँ जो चल रही हैं सभी के, जैसे देखिए जनरल इंजीनियरिंग है, एप्टीट्यूड है, जनरल स्टडीज है, सिविल इंजीनियरिंग है ना, उनके सब के प्रॉपर पीडीएफ नोट्स हैं। ये जनरल स्टडीज की जैसे मिथिलेश सर ले रहे हैं ऑलरेडी, है ना। ऑलरेडी सर जो है तो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है सर को पढ़ाने का, है ना। और वो प्रॉपर कैसे डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की। ये देखिए सभी के अलग अलग एनालिसिस डली हुई। 2020 की एनालिसिस, 2020 का पार्ट 2 है, फिर 19 का एनालिसिस है, 19 का दूसरे पेपर का एनालिसिस है, 18 का एनालिसिस है। तो सभी के ऐसे प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ, उसके बाद फिर सर सभी फैकल्टीज कराती हैं। और आप देख लीजिए बहुत सारे वीडियोज टेक्निकल के वीडियोज डले हुए हैं, डलना शुरू हो गए हैं, है ना। अभी बहुत ज्यादा बैच में नहीं हुआ है, तो अभी आप यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे तो लाइन में हमारे साथ आ जाएंगे। अभी बहुत ज्यादा देर नहीं है। इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, ये देख लीजिए कहाँ जाना है आपको। कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप इन नंबर्स पे 9340888429 7999720833 इन नंबर्स पे जाकर के कॉल कर लीजिए। आपको सारी आपकी क्वेरीज क्लियर कर दी जाएंगी। अगर आप मान लीजिए अदर ब्रांच से हैं, आप अभी बीपीएससी के लिए फोकस नहीं करना चाहते हैं, आपका मेन फोकस है कि आप केवल और केवल आईटीआई प्रिंसिपल के लिए करें, तो उसके लिए फिर हमारा चाणक्य डेडिकेटेड बैच है। इसमें डिटेल में बढ़िया जनरल इंजीनियरिंग कराई जा रही है, जनरल इंजीनियरिंग प्लस एप्टीट्यूड सब कुछ कराया जा रहा है। इस चाणक्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच के अंदर आपको प्रॉपर सब कुछ मिल रहा है ना। देखिए डेमो लेक्चर्स भी हैं, पहले डेमो लेक्चर देख सकते हैं। जनरल इंजीनियरिंग, जनरल एप्टीट्यूड, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रॉपर में प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ देखिए सभी लाइव क्लासेस यहाँ प्रॉपर चल रही हैं। ये देखिए सभी की लाइव क्लास प्रॉपर डेली हो रही है। सभी स्टूडेंट जो आ रहे हैं उन सभी का डिटेल्स यहाँ जो है तो दिया गया है। तो ऐसा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्पेशली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, अप टू 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अगर वहां जाते हैं आपको डिस्काउंट शो नहीं हो रहा है तो आप इन नंबर से व्हाट्सअप कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि मैंने वो वाला वीडियो देखा था जिसमें बीपीएससी एई की रिकॉर्डिंग, सबने प्रोटेस्ट की रिकॉर्डिंग बात करी थी। ठीक, तो उस वीडियो का नाम आप ले लेंगे तो हमारी टीम को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने टीम को बता दिया है। इसके रिकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उनको 30% का फ्लैट डिस्काउंट दे देना। ठीक, तो इन नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए होगा तो। आशा करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बीपीएससी एई की रिकॉर्डिंग जो भी आगे करना है वो सारा कुछ प्लान हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आप बस अभी सब्र रखिए, अभी बहुत ज्यादा सब्र का बांध टूटने मत दीजिए। देखिए समय के साथ, जोश के साथ, होश के साथ जोश होना चाहिए। अगर आपका जोश ऐसे रहा जैसे मैं ग्रुप में देख रहा था लोग अभी जाने वाले, अभी जाके आप क्या करेंगे? पहले आप एसएससी जेईई का एग्जाम हो जाने दीजिए, सभी स्टूडेंट फ्री हो जाए तो क्या है एक मास गैदरिंग अपन करेंगे, है ना। अभी मान लीजिए 4 लोग चले भी जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी अभी आचार संहिता लगा हुआ है। तो थोड़ा होश के साथ जोश में आइए, है ना, जोश के साथ होश मत खोइए। ठीक, तो इसके लिए जा करके आपको क्या करना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ग्रुप यहाँ बना हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक बीपीएससी फाइट के नाम से, बीपीएससी वैकेंसी फाइट, एई के वैकेंसी के फाइट के नाम से ग्रुप बना, उस ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।